हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रेमराज शर्मा। आज हम नई पोइम ए बॉयज सॉन्ग उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने द नॉबल नेचर के बारे में पढ़ा था, जो कि पोइट बेन जॉनसन ने लिखी थी। और आज हम ए बॉयज सॉन्ग, जो कि डब्ल्यू गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने लिखी है। ये भी एक पोएम मैसेज देती है हम सब लोगों को। पोइट भी इसमें अपील करता है। और पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इस पोइट के बारे में देख लेते हैं कि ए बॉयज सॉन्ग पोएम डब्ल्यू गिब्सन ने लिखी है, जिनका पूरा नाम था विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इनका जन्म इंग्लैंड में 1878 में हुआ था। और यह पोएम, उनका जो फर्स्ट वर्स था, जिसका नाम था माउंटेन कवर, उसमें पब्लिश हुई थी। और गिब्सन की जो डेथ है वो 1962 में हो गई थी। इस पोएम में कवि ने एक बहुत ही डीप मैसेज दिया है। वह कहना चाहता है कि जो नेचर की जो गिफ्ट है, जैसे बर्ड्स, इन्हें कभी भी हम पिंजरों में कैद ना करें, इन्हें खुले आसमान में उड़ने दें। जैसे व्यक्ति कभी भी कैद रहना पसंद नहीं करता, वैसे ही ये पक्षी भी कैद रहना नहीं चाहते। और इन्हें कैद ना कर कर इन्हें आसमान में खुला उड़ने के लिए छोड़ दें, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, इसलिए वो कैद नहीं रह सकता, वो भी अपनी आज़ादी चाहता है। और उसी प्रकार ये जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए पशु पक्षी हैं, ये भी अपनी आज़ादी चाहते हैं और ये भी कैद रहना नहीं चाहते हैं। तो इस पोएम में कवि ने पक्षियों के प्रति एक असीम प्रेम को दर्शाया है। वो स्वयं भी पक्षियों को कभी नहीं पकड़ते हैं, उन्हें खुला आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और वह उन पक्षियों के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि वो इमेजिनेशन, कल्पना करने लगते हैं कि सभी पक्षी उनके पास आ रहे हैं, उनकी खुशी के लिए आते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार कवि ने इस पोएम के ज़रिए एक संबंध स्थापित किया है अपने और पक्षियों के बीच में। हम इस पोएम की समरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं शुरू से। इस पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन है, उसमें कवि कहता है कि मैं उन पक्षियों के लिए किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बल्कि उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। कि उस आसमान में विचरण करने वाले सभी पक्षी उसी से संबंध रखते हैं। अब क्यों रखते हैं संबंध? क्योंकि वह उन पक्षियों को कभी भी नहीं पकड़ता है और उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। ये क्वेश्चन भी बनता है और आ भी सकता है कि वाई डज़ द पोएट बिलोंग टू द बर्ड्स। तो इसका आंसर होगा द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पर्सन who does not set a trap for the birds and let them fly free in the open sky। क्योंकि वह पक्षी उस कवि से इसलिए संबंध रखते हैं क्योंकि वो उनके लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है, और बल्कि उन्हें खुला आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। ये शुरू की 4 लाइन थी। नेक्स्ट में, जैसे नॉबल नेचर में पोइट ने 2 ऑब्जेक्ट लिए थे, उसी प्रकार इस पोएम में भी पोइट ने 2 पक्षियों के बारे में बताया है। एक तो बताया है ईगल, जो कि सबसे हाईएस्ट फ्लायर है, सबसे ऊंचा उड़ता है। और एक दूसरा है ब्लू टिट। ब्लू टिट एक नाम की चिड़िया होती है, जो कि थोड़ा ब्लू और येलो कलर के मिक्स में होती है। इसकी लंबाई महज 4 सेंटीमीटर के लगभग है और ये टिट फैमिली से बिलोंग करती है। यह ज़्यादा ऊंचाई में उड़ने में असमर्थ होती है। तो इसमें कवि ने कहा है कि ब्लू टिट जो चिड़िया है, वहाँ से ईगल जो सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज, उन दोनों के बीच में जितने भी पक्षी हैं इस प्रकृति में, सबसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ब्लू टिट और सबसे हाईएस्ट ईगल, वो सारे के सारे पक्षी उस कवि से संबंध रखते हैं, क्योंकि वह कवि उन पक्षियों को कभी भी नहीं पकड़ता है और उन्हें खुला आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। आगे कवि कहता है
कि वो सारे के सारे पक्षी उनके पास आते हैं। और क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ कवि की खुशी के लिए। ये भी क्वेश्चन है एक कि वाई डू द बर्ड्स डू फॉर द पोइट्स डिलाइट, कि कवि की खुशी के लिए पक्षी क्या करते हैं? कि द बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई सिंगिंग ऑन ए ग्रेट हाइट फॉर द पोइट्स डिलाइट, कि वह पक्षी गाना गाते हुए हरे पेड़ों से चमकदार आकाश की तरफ बड़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं। और इस प्रकार कवि ने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया था कि वो पक्षियों के लिए किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता है, बल्कि उन्हें आसमान में खुला उड़ने के लिए छोड़ देता है। और जब वह उन पक्षियों को खुला आसमान में उड़ने के लिए छोड़ता है, तो जब वे आसमान में विचरण करते हैं, उड़ते हैं, तो कवि को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। और उन्होंने आगे बताया 2 प्रकार के पक्षियों को मेंशन किया है इस पोएम में। पहला है ईगल और दूसरा है ब्लू टिट। और ब्लू टिट के बारे में आपको बता दिया। ईगल के बारे में महज आप जानते होंगे, बाज, जो कि सबसे ऊंचा उड़ता है। अब सेकंड स्टेंजा में उन्होंने बताया कवि ने कि वह एक कल्पना करता है। कैसी कल्पना? कि जैसे कि वह सूर्य की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है और वह हाईएस्ट उड़ रहा है बाज के पंखों के ऊपर। और जो ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया है वह उनके कानों में गाना गा रही है। और उस गानों में कवि इतना खो गया है कि वह उसे महसूस करता हुआ उस बाज के पंखों पर बैठकर उड़े जा रहा है। तो इस प्रकार कवि ने पक्षी के फ्रीडम के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार इंसान कभी भी कैद नहीं रह सकता, उसी प्रकार पक्षियों को भी हमें कैद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इन्हें आसमान में खुला उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस सेकंड स्टैंजा में एक वर्ड आया है सनवार्ड वे, या वे एक्सप्रेशन का मीन क्या है? सनवार्ड वे का मतलब होता है टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। अब इस एक्सप्रेशन का, इस वर्ड का यहाँ पर यूज क्यों किया गया है? क्योंकि सन, सूर्य सबसे ऊंचाई पर होता है और उसी ऊंचाई को दर्शाने के लिए यहाँ पर सनवार्ड वे का यूज हुआ है। और वह कल्पना में भी था कि जैसे कि वो बाज के पंखों पर बैठकर उस सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर आसमान में उड़े जा रहा है। और जो ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया है, जो हमेशा गाना गाती रहती है, वह उनके हृदय के अंदर काफ़ी खुशियों को भर रही है। इस प्रकार कवि ने इस पोएम के अंदर अपना प्रेम दर्शाया है। किसके प्रति? पक्षियों के प्रति। वो नहीं चाहता कि जिस प्रकार इंसान कैद नहीं रह सकते, उसी प्रकार पक्षियों को भी हमें कैद में नहीं रखना चाहिए। तो ये इस पोएम की समरी थी, इसका इंट्रोडक्शन था जो हमने देखा। अब हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यह पोएम W. गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने लिखी है। इसमें कवि ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। इस कविता के अंदर कवि ने 2 पक्षियों का वर्णन किया है। फर्स्ट था ईगल और दूसरा ब्लू टिट। जो ईगल है सबसे हाईएस्ट फ्लायर और ब्लू टिट स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया और सबसे लोएस्ट फ्लायर, और सबसे नीचा उड़ती है क्योंकि इसकी लंबाई भी महज 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है। अंत में कवि ने कल्पना की है कि जैसे वह बाज के पंखों पर उड़कर सूर्य की तरफ जा रहा है, खुले आसमान में उड़ रहा है, और जो ब्लू टिट नाम की चिड़िया है उसे गानों से काफ़ी खुशी दे रही है। अब इस पोएम में जितने भी वर्ड्स आए हैं डिफ़िकल्ट, अब उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पोएम का वापस एक्सप्लेनेशन करेंगे एक एक लाइन का, और इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उनकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। पहला वर्ड है सेट। सेट का मतलब होता है लगाना या बिछाना। स्नेयर, जाल। लीव, छोड़ना। फ्लाइंग, उड़ना। इनके सिनोनिम्स भी आगे दे रखे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स का एक स्टैंजा आता है जिसमें से एक सिमिलर वर्ड आपको लिखना होता है। स्लो, झाड़ी।
अनकेज्ड फ्रीडम या फिर पिंजरे से बाहर आज़ाद। डिलाइट खुशी, जॉय हैप्पी। सनवार्ड सूर्य की तरफ, टुवार्ड्स द सन। सौर आकाश में उड़ना, फ्लाई इन द स्काई। विंग्स पंख। ये नॉर्मली सारे इजी वर्ड हैं जो कि लगभग सभी आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस पोइम का एक्सप्लेनेशन करूँगा। फिर से आपको जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके इंट्रोडक्शन को और इस पोइम की थीम को समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।